अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ उस्मान अलखैर रिसर्च सेंटर से आपके सामने हाज़िर हूं। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िरी का मौका मिला, मसरूफियात की वजह से तो वीडियो नहीं बना सका या हाज़िर नहीं हो सका। शॉर्ट वगैरह चैनल पर पेज पर लगाता रहता हूं, पर मुस्तकिल एक वीडियो आपके सामने शो नहीं कर सका। तो बहुत सारी ख़वातीन लेट मैरिज तलाक़ याफ्ता, बेवा, खुला याफ्ता हमारे साथ एडजस्ट हुई हैं। हमारी वीडियो देखकर हमारे पास आती हैं, हमसे रब्ता करती, बाहर के मुल्क जाने की ख्वाहिशात ज़ाहिर करती हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जो भी रिश्ता हमारे पास आए हम उसके लिए भरपूर कोशिश करें। तो इसमें यह है कि जो भी ख़वातीन रब्ता करती हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है, ख़वातीन देखें हम मुसलमान हैं, आप मेरी बहनें हैं। काफिर के लिए दुनिया जो है वो आज़ाद है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको कहने वाला नहीं, वो जिस तरह भी गुजारे उसको हक है। और हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह रसूल के ताबे हैं, हमें ज़िंदगी उनके मुताबिक गुजारनी है। हम अपनी आज़ादी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। हाँ, अल्लाह ने कहा है कि मेरे मुताबिक हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक सोच लिखी जा रही है, करामन कातिबीन हमारे लिख रहे हैं, उसका हिसाब हमने देना है। तो ये मुझे ना कहा करें कि हम पहले भी दुख में हैं फिर भी दुख में चले जाएंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, आगे भी फंसना है पीछे भी फंसना है। मेरे भाई मेरी बहनें, आप भाइयों के घरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जाकर आप किसी अपने घर बसा लेंगी, अपने घर वाली बन जाएंगी, आपका अपना घर होगा, अपना सिस्टम होगा, अपना निज़ाम होगा, वो बेहतर है। ये जो भाई के घर में ज़िंदगी गुजर रही है वो बेहतर है, इसका तसव्वुर आपने करना है। तो इसलिए ये कोशिश किया करें कि अपनी डिमांडों को कम किया करें, सोच को वसी किया करें। हमने हर काम अपने फ़ायदे, अपने जहन और अपने मुताबिक रखा है या लोगों के मुताबिक रखा है, पर कोई काम ऐसा रखें कि जो अल्लाह के लिए भी हो। तो अल्लाह के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आसानियाँ भी पैदा होंगी, उसमें रास्ते भी निकलेंगे, राहतें भी आएंगी। जब आप अपनी सोच के मुताबिक करते हैं, आगे गलत हो जाते तो फिर आप किसको, फिर भी आप कहते हैं अल्लाह की मदद। उससे पहले यही है कि अल्लाह की, जैसे कहते हैं ना, सदका जो है मुसीबतों को टालता है। तो मुसीबतों को टालता है, पर इसका ये मकसद नहीं है कि मुसीबत आ जाए तो फिर आप सदका करें। इसका मकसद ये है कि पहले सदका करते रहेगा ताकि मुसीबत आए ही ना, कोई परेशानी मुश्किल आपके पर ना आए। तो हमारा क्या रिवाज है, जब मुश्किल परेशानी आ पड़ती है हम उस वक्त सदका दे रहे, वो तो आ पड़ी है। अब ये सदका जो है ये अल्लाह पाक बेहतरी कर दे तो ठीक है, नहीं तो आगे के लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरह ये है कि हम पहले ही अल्लाह पर तवक्कल करने, अल्लाह की ज़ात ने जो जो कहा है उसके मुताबिक अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। बाहर के रिश्ते बेतहाशा हैं, जिस मुल्क का कहते हैं, जिस मुल्क में जाना चाहते हैं हम आपका रिश्ता करवाएंगे, पर आपसे ये गुजारिश है अपनी डिमांडें, अपनी सोच थोड़ी सी वसी रखें और इस्लाम के मुताबिक रख कर हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।